हेलो फ्रेंड्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटी चीज़ बता देता हूँ, इससे ले लेनी है। दूसरी चीज़ है, अपन ने पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया ऑन लोन, और अगर पार्टनर को रेंट दिया है, रेंट की चीज़ का, सपोज़ किसी पार्टनर ने फर्म में अपनी ज़मीन दी हो, ठीक है, कि फर्म आप यूज़ कर सकते हो उस ज़मीन को। अच्छा, उस ज़मीन को यूज़ करने के बदले में पार्टनर ने फर्म से कुछ रेंट चार्ज किया है, ठीक है। तो जो ये रेंट चार्ज करा है ये, और ये जो लोन पर इंटरेस्ट लिया है ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यही चीज़ अपन को देखना है। या तो ये इसमें जाएगा या ये इसमें जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि लोन पर इंटरेस्ट और रेंट और प्रॉपर्टी, ये दोनों किसी फर्म की बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब वो लोन क्यों लेता है? बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है। अगर पार्टनर से नहीं लेता, किसी और से लेता तो उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ता, ठीक है। तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। ऐसे ही रेंट, या तो पार्टनर से मिल गई ज़मीन तो ठीक है, नहीं तो बाहर किसी और से लेनी पड़ती तो उसको रेंट देना पड़ता। तो ये दोनों ही P&L के आइटम है, इसको आप एप्रोप्रिएशन में नहीं डालोगे, ठीक है। ये दोनों किसका आइटम है? P&L अकाउंट के, ठीक है। बाकी जो आपका था, अपना क्या क्या था, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बोनस, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कहाँ की है? P&L एप्रोप्रिएशन की। ये सब अपन किसको दे रहे हैं? पार्टनर को। ये भी पार्टनर को दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये दो आइटम ऐसे हैं जो कहाँ जाएंगे? P&L अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। ये आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का खर्चा है, ठीक है। ये आपका एप्रोप्रिएशन नहीं है, भले ही ये पार्टनर को जा रहा है, लेकिन ये खर्चा किसका है? आपकी नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अपन जब P&L अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इस साइड लिखेंगे, टू साइड में, टू जैसे पार्टनर ए है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, या ऐसे लिख सकते हैं टू रेंट करके। एक को अपन ने रेंट दे दिया 10,000 रुपये का, और एक ही खाते में इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ये समझने के लिए पहले अपन एक बार पुराना रिकॉल करते हैं। मैंने आपको दो मेथड सिखाई थी। एक क्या थी? फर्स्ट मेथड थी जिसमें अपन फिक्स कैपिटल लेते थे, ठीक है। और एक थी जिसमें अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करते, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड में अपने सिर्फ एक अकाउंट बनाते थे। कौन सा? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अपन दो अकाउंट बनाते थे। पहला कौन सा था? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनाते थे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। याद आया कुछ? ठीक है। अच्छा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये है फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। और ये है मेरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ अपन एक अकाउंट बनाते थे, वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल मेथड में हमें 2 अकाउंट बनाता था, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग मेथड में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो अपन उसके अंदर सारी चीज़ें डालते हैं, ओपनिंग बैलेंस, कुछ ड्राइंग करा, कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया, ठीक है, कुछ सैलरी दी, बोनस दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया है, ये सब कहाँ आता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, फिक्स कैपिटल मेथड में अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीज़ें लेते थे, एक ओपनिंग कैपिटल, फिर एक एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, तीसरा लेते थे परमानेंट विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, और चौथा आता था क्लोजिंग बैलेंस। और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्या आता था? एक करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद कुछ सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब मिला, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिला तो वो ऐड हो जाता था। उसके बाद अपन ड्राइंग माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते थे, और करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता था। ठीक है ना। अच्छा, ये सब झमेला करके रहे, क्यों चाहिए ओपनिंग कैपिटल? एक बार ये समझ लेते कि ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आई क्यों, उसके बाद अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। वाई ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ठीक है, तो ये किस अमाउंट पे देना है? सपोज क्या हुआ कि आपने ओपनिंग में आपका 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था, ठीक है, प्लस आपने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपये की सैलरी मिली, 10,000 रुपये का कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला, उसमें से आपने 5,000 रुपये की ड्राइंग कर ली जिस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते ही हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका बैलेंस क्लोजिंग में कितना बचा? 1,25,000। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम में आपको सपोज ये वाला फिगर दे दिया कि क्लोजिंग कैपिटल है आपकी 1,25,000, और ये इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी? इन्फॉर्मेशन। ये कहाँ देंगे आपको? फुट नोट में। ठीक है। अच्छा, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया और ये इन्फॉर्मेशन दी। अब उन्होंने बोला कि 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो आप क्या इस पे इंटरेस्ट दोगे या इस ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट दोगे? ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि मैंने पैसा 1 लाख ही मिला है पूरे साल भर में, ये तो मुझे अभी भी मिला है 31 मार्च को, चलो बीच में भी मिला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मेन क्या, अपन कुछ नहीं बोला तो क्या मान के चलते हैं कि ये 31 मार्च को मिला है। और कैपिटल पर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपन ओपनिंग कैपिटल में देते हैं, या फिर कुछ एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल पर इंटरेस्ट कब देंगे? एक तो ओपनिंग कैपिटल पे देंगे, ठीक है, प्लस कुछ एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो उस पर देंगे। और अगर अपने पास कुछ परमानेंट विड्रॉ है तो उस पर अपन इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो अमाउंट अपन टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखो, सपोज क्या हुआ कि ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख रुपए 1/4 को, ठीक है। अच्छा, 1/7 को उसने 20,000 रुपये और लेके आया, टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 1,20,000। ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी 2021 तो वो 70,000 रुपये विड्रॉ करके गया। ठीक है। तो विड्रॉ के बाद उसकी कैपिटल कितनी बची? 1 में 70 गए तो 50,000 रुपये। ठीक है। तो अपन इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किस करेंगे? एक तो ओपनिंग पे निकालेंगे, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए 1 लाख का। फिर 1,20,000 रुपये 7वें महीने से 12 महीने तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने तक 1,20,000 रुपये निकालेंगे, और फिर उसके बाद 50,000 पर इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे बन जाएगा ये? 1 लाख का सपोज इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 1 लाख का 10% 3 महीने के लिए, फिर 1,20,000 का 10% 6 महीने के लिए, और फिर 50,000 का 10% 3 महीने के लिए। ठीक है। ये हो गया मेरा मार्च से जून तक का, ये हो गया जुलाई से दिसंबर तक का, और ये हो गया जैन से मार्च तक का। ऐसे करके अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अभी पॉइंट ये है कि मुझे जब क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो वो अपन सीख रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे बनता था एक बार देख लेते हैं। अकाउंट बाय बैलेंस BD होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मान लो कुछ सैलरी है तो बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन, ठीक है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो, अच्छा, बाय एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कुछ साल में नई पूंजी लगाई हो तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आती थी ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ आता था टू बैलेंस CD। अच्छा, इसको ढंग से समझो तो क्या हुआ कि मैंने ओपनिंग कैपिटल में ये सारी चीज़ ऐड कर दी और ये दोनों चीज़ माइनस कर दी, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। क्या हुआ कि ओपनिंग कैपिटल यहाँ थी, ठीक है, उसमें मैं ये सारी चीज़ ऐड करते गया, ठीक है, और उसमें से ये चीज़ें मैं माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। मतलब अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूँ तो कैसा आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करूँगा मैं, ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और अगर कुछ लॉस आया प्रॉफिट एंड लॉस का तो ये माइनस हो जाएगा, लॉस फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये सब करने के बाद मेरा क्या बचेगा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये फिगर मिसिंग है, कौन सा, ओपनिंग कैपिटल, मुझे ये दे दिया और ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। जो चीज़ मैंने क्लोजिंग कैपिटल लेके जो चीज़ मैंने माइनस करी थी वो मैं क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दूंगा, और जो चीज़ मैंने प्लस करी थी वो मैं क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दूंगा, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, है ना। मतलब इसके लिए बन कैसे जाएगा कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, उसमें अपन लेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर देंगे क्या क्या, ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस लॉस फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अच्छा, माइनस क्या कर दूंगा मैं, सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन बोनस, और क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और P&L एप्रोप्रिएशन का कुछ प्रॉफिट आया है, या फिर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। इससे क्या आएगा आपका, इससे आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, यही अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो उसमें कैसे करना है, अगर आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड है तो इसमें आपके दो अकाउंट बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ अपने पास कौन सी चीज़ आती थी, यहाँ था अपना ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे था बाय एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। या था टू विड्रॉ, जो कि मेरा परमानेंट होता था, और यहाँ आता था टू बैलेंस CD, ठीक है। मतलब मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, चलो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो स्टेटमेंट में कैसे करूँगा मैं, ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस विड्रॉ, ये मेरी आ गई क्लोजिंग,
ठीक है। एग्ज़ाम में आपको अगर ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तब आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे क्लोजिंग से, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें जो पहले प्लस करा था ओपनिंग में अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। प्लस हो जाएगा क्या, विड्रॉ, क्योंकि विड्रॉ पहले माइनस होता अब प्लस हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। करंट अकाउंट को अपन ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ अपन को ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस चाहिए था, तो कैपिटल का बैलेंस अपने पास आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे, कैपिटल, ठीक है। एक काम करते, क्वेश्चन देखते तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पेज नंबर है 2.43। अच्छा, ये एडिशन कौन सा था, ये 2019 एडिशन, ठीक है ना, TS केरवाल 2019 एडिशन। चलो क्वेश्चन देखते। AB आर पार्टनर इन बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 7 लाख एंड 6 लाख। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है अभी तक यहाँ पर। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना बोला है आपको। ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ A and B फॉर द ईयर 75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब आपने 75,000 और 50,000 रुपये का ड्राइंग कराए साल में। अच्छा, B इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, B ने 1 लाख रुपये का कैपिटल पूरे साल में इंट्रोड्यूस कराए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ A and B 15,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। अपन ने कैपिटल पे इंटरेस्ट दे चुके हैं और वो कैपिटल में ऐड हो चुका है, मतलब ये जो आपका आया था ना 7 लाख और 60,000, उसमें ये 15,000 और 10,000 ऑलरेडी ऐड हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 7,500 और 5,000 रुपये, मतलब ये जो ड्राइंग पर अपन ने इंटरेस्ट चार्ज करा है, ठीक है, वो ऑलरेडी अपन ने इस कैपिटल में से माइनस कर दिया है, और माइनस करने के बाद मेरे पास बैलेंस आया 7 लाख और 6 लाख रुपए का। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज़ ईच, 1-1 लाख रुपए दोनों को अपन प्रॉफिट दे चुके हैं। उसके बाद ही फिगर आया 7 लाख और 6 लाख का। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना है क्या, ओपनिंग कैपिटल। आ जाओ तो निकालते हैं इसका ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ A and B, क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 25, पेज नंबर 2.43, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपन को क्या देखा है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितने हैं, 2, A और B। A की कितनी है 7 लाख रुपए और B की है 6 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, अगली पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, ड्राइंग ऑफ A and B फॉर द ईयर 75,000 एंड 50,000 ईच, ठीक है। A ने विड्रॉ करा है 75,000 रुपये और B ने विड्रॉ करा है 50,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग मतलब अपन जब भी ड्राइंग करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, मतलब ये पैसा आप अपन उसको नहीं देंगे। एक बार फिर से समझ लो, कैपिटल का बैलेंस होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या, दायित्व। फर्म का पार्टनर्स के प्रति दायित्व है, मतलब फर्म को पैसा देना है पार्टनर को, ठीक है। मतलब फर्म को 7 लाख रुपए क्लोजिंग में पार्टनर्स को देने थे और 6 लाख रुपए क्लोजिंग में पार्टनर्स को देने थे। ऐसे ओपनिंग में कुछ पैसा देना होगा, ठीक है ना। ओपनिंग में कुछ दायित्व था पार्टनर को देने का, लेकिन पार्टनर कुछ पैसा विड्रॉ करके चला गया, मतलब अब वो पैसा अपन को पार्टनर को देने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो पैसा ले जा चुका है, तो इसलिए अपन ने उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दिया होगा, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग में से माइनस करा मतलब क्लोजिंग में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो यहाँ पे ऐड कर दो क्या, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, $75,000 और 50,000, ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं, बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। बी 1 लाख रुपए लेके आया,
1 लाख रुपए लेके आया तो बी की लाइबिलिटी बढ़ गई 1 लाख रुपए से, तो अपन को बी के खाते में ओपनिंग बैलेंस में 1 लाख रुपए ऐड करना है, ठीक है, ताकि क्लोजिंग कैपिटल आए। अब अपन उल्टा जा रहे हैं, तो इसलिए अब क्या करेंगे, वहाँ पर ओपनिंग में ऐड हुआ तो यहाँ पर क्लोजिंग में अपन क्या कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। कितना, ए तो कुछ लेके नहीं आया, बी लेके आया सिर्फ 1 लाख रुपए, ठीक है, तो इसको अपन ने लेस कर दिया। और देखो अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ए एंड बी वर 15,000 और 10,000। ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, मतलब उसकी प्रति लाइबिलिटी बढ़ा दी है। ओपनिंग में अपन ने ऐड करा होगा, क्योंकि अपन को ए और बी की लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो यहाँ पर अपन उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, इसलिए जहाँ ओपनिंग में प्लस हुआ था तो क्लोजिंग में क्या हो जाएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना है, 15,000 और 10,000, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वर 7,500 एंड 5,000 रुपीज़। ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करा, मतलब पार्टनर के प्रति जो लाइबिलिटी थी फर्म की, ठीक है, वो अपन ने कम कर दी, मतलब अब पार्टनर्स को अपन ये वाला पैसा नहीं देंगे। कितना, 7,500 रुपये और 5,000 रुपये, ये ओपनिंग में से उन्होंने माइनस कर दिया होगा। ओपनिंग में जितना पार्टनर मांग रहा होगा उसमें से इन्होंने 7,500 और 5,000 रुपये माइनस कर दिए होंगे। अच्छा, ओपनिंग में से माइनस था, तो अभी यहाँ से क्लोजिंग से अगर ओपनिंग जाना हो तो ओपनिंग में माइनस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना हो गया, 7,500 और 500, ठीक है। अच्छा, और देख लो, और कुछ बचा है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को 1-1 लाख रुपए का अपन ने प्रॉफिट दिया, तो वो ओपनिंग में ऐड हुआ होगा, तो क्लोजिंग में क्या हो जाएगा, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके देख लो, 7 लाख प्लस 75,000 प्लस 7,500 माइनस 15,000 667,500 4,45,000। ये क्या गया मेरा, ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। ऐसे क्या निकालेंगे अपन, ओपनिंग कैपिटल। इलस्ट्रेशन नंबर 26, ये भी बिल्कुल सेम है, जैसा अभी अपन ने करा, सेम टू सेम वैसे वैसा ही है। या आपके लिए होमवर्क है ये, जिसके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको होमवर्क करना है, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये आपको मैं अभी एग्जांपल में करा चुका हूँ, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा विथ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इन्होंने ओपनिंग कैपिटल दे दी 6 लाख और 4 लाख रुपये की। अच्छा, ए इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीज़ एड एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर को ए 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया, ठीक है। दे विड्रॉ 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। वो लोग 50,000 रुपये पर मंथ प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड कितना, 10% पर एनम, ठीक है ना, पर एनम 10% इनको इंटरेस्ट देने का है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। ओपनिंग कैपिटल कितना है, ए और बी का, ए का है 6 लाख, बी का है 4 लाख, ठीक है। अच्छा सॉरी, एडिशनल कैपिटल दे रखा है
किसका कितना, ए लाया है 1,00,000 रुपये। कौन सी डेट को लाया ये, 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है ना। और ये वाला कुछ भी लेके नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एक विड्रॉल की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है उन्होंने, ड्राइंग की। ये अपना ड्राइंग कर रहा है कितना, 50,000 पर मंथ, ठीक है। देखो उसने क्या बोला कि विड्रॉ कर रहा है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा है, मतलब वो परमानेंटली कैपिटल लेके नहीं जा रहा है, कैपिटल में से विड्रॉ तो नहीं कर रहा है, वो किससे कर रहा है, प्रॉफिट में से कर रहा है, मतलब कैपिटल को उसने छेड़छाड़ नहीं करी है, ठीक है। तो इसका अपने पास अभी कोई रिलेवेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन को निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बोलोगे कि सर ये भी तो पैसे लेके जा रहा है, तो इनमें से माइनस करो फिर इंटरेस्ट दो। देखो विड्रॉ ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट के लिए अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक अलग से प्रोविज़न होता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों सेपरेट है, ठीक है। इंटरेस्ट जो ड्राइंग कर रहा है तो उस पर अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर जो भी अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ठीक है। तो ये फिलहाल इस समय अपने लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। अपन को इसको स्किप करना है, स्किप करना है मतलब इसको अपने को भूलना है, क्योंकि अपने को इसके लेन देना ही नहीं है। अपन को चाहिए सिर्फ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल मतलब इतनी ही है 6 लाख की, इधर 1 लाख लेके आया, और ये इसकी सिर्फ 4 लाख की। तो एक ही कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अपन, 6 लाख का इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है, 10%। तो 6 लाख का 10% कितने महीने रखा उसने, 6 महीने तक, ठीक है। और उसके बाद 6 लाख और 1 लाख 7 लाख हो गए, 7 लाख पे 10% दूंगा मैं कितने महीने के लिए, बचे हुए 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और 4 लाख के केस में तो सिर्फ सिंपल अपने पास पूरे साल ही रहा है, तो 4 लाख 10% इंटू 12/12, तो निकालो कितना आ रहा, $65,000, ठीक है। और बी के केस में कितना आएगा, 40,000, ठीक है। तो ऐसे क्या निकाला अपन ने, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 28 देखो एक बार, रमेश एंड नरेश अ पार्टनर इन अ फर्म, दे कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ओपनिंग में कैपिटल दे रखी उन्होंने 2.5 लाख रुपए की और 1.5 लाख रुपए की, रमेश और नरेश की। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, वो प्रॉफिट को बराबर बांटते हैं। ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को दे डिसाइड, 1 जुलाई बोले तो 3 महीने बाद, जैसे साल शुरू हुआ उसके 3 महीने बाद उन्होंने डिसाइड करा, दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख रुपीज़ ईच। उन्होंने क्या डिसाइड करा 3 महीने बाद कि जो आपस में दोनों की कैपिटल है वो 2 लाख रुपए की हो जाएगी, रखनी है इनको। मतलब रमेश भी 2 लाख रुपए की कैपिटल देके रखेगा और नरेश भी 2 लाख रुपए की कैपिटल देके रखेगा, जबकि रमेश ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए दे चुका है, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ 2 लाख रुपए ही देने हैं। और जो नरेश है, नरेश ने 1.5 लाख रुपए दिए हैं, इसको 2 लाख रुपए देना है। मतलब रमेश 50,000 रुपये लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल 2 लाख हो जाएगी, और नरेश 50,000 रुपये लेके आएगा तो इसकी कैपिटल 2 लाख हो जाएगी। अच्छा, रमेश जो 50,000 रुपये लेके गया, ये ड्राइंग है या परमानेंट विड्रॉ है? ये परमानेंट विड्रॉ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा है कि 2 लाख रुपए की कैपिटल रखनी है, मतलब अब उसको 50,000 रुपये वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया इनका परमानेंट विड्रॉ। और ये इसका क्या हो गया, नरेश का 50,000 रुपये का एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देखो, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। जो एडजस्टमेंट करना था, जो अपन ने करा 2.5 लाख 1.5 लाख को 2 लाख में बदला, तो उसको कैसे करना है उसने यहाँ पे क्लियर बोला भी है कि आप इंट्रोड्यूस करो या विड्रॉ करो कैपिटल। तो नरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है और रमेश विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% पर एनम कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन बोथ कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट 8% पर एनम पे अपने को चार्ज करना है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले के 3 महीने में तो 2.5 लाख और 1.5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा,
किसको, रमेश और नरेश को। और बचे हुए 9 महीने में, ठीक है, बचे हुए 9 महीने में रमेश और नरेश को 2-2 लाख रुपए पर 9 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, देख लो एक बार क्या था कि 2.5 लाख और 1.5 लाख ये कब तक रहे, 30 जून तक, क्योंकि जुलाई में इंट्रोड्यूस डिसाइड हुआ कुछ तो भी इनका। ठीक है, तो 2.5 लाख पर तो इन्होंने 3 महीने तक का इंटरेस्ट दिया है, और इधर नरेश को 1.5 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, और उसके बाद बचे हुए 9 महीने पे 2-2 लाख रुपए का इंटरेस्ट इनको दे दिया। ये 9 महीने में 2 लाख का इंटरेस्ट, 2 लाख पर 9 महीने का इंटरेस्ट, तो इनकी टोटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, ये घर पे करके देखना है एक बार, नहीं आए तो कमेंट में लिखना है, मैं आपको वापस इसको सॉल्व करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5% पर एनम की दर से अपन को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दिखाना है। अच्छा, बैलेंस शीट कब की दे रखी है, 31 मार्च 2019, मतलब क्लोजिंग की बैलेंस शीट दे रखी है। अपन को इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 90,000 और 80,000 रुपये की। ठीक है, और रिजर्व कितना दे रखा है, 40,000 रुपये का। सन्डे असेट दे रखे 2,10,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एक्स ड्राइंग वर 10,000 एंड वाई ड्राइंग वर 30,000। एक्स ने 10,000 रुपये की ड्राइंग करी और वाई ने 30,000 रुपये की ड्राइंग करी, मतलब ये 10,000 और 30,000 ऑलरेडी माइनस होके आए हैं, और उसके बाद 90,000 बचे हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 इज 60,000। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट हुआ 60,000। द अमाउंट ऑफ रिजर्व दैट इज 40,000 इज ट्रांसफर फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म। क्या हुआ कि इस साल 60,000 रुपये फर्म ने कमाए, जिसमें से 40,000 रुपये मैंने इस रिजर्व में डाल दी, ये रिजर्व इसी साल बनाए। ठीक है, मतलब बचाओ कितना, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये किसको बटे होंगे, दोनों पार्टनर्स को। ठीक है, अच्छा, कुछ बोला नहीं है इसमें रेशो के बारे में, मतलब इक्वली बटा होगा, मतलब 60,000 में से पहले 40,000 मैंने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, और बचे हुए 20,000 को मैंने एक्स और वाई में इक्वल रेशो में बांट दिया, मतलब एक एक्स को मिले होंगे 10,000 और वाई को मिलेंगे 10,000। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकलेगा इसमें ओपनिंग कैपिटल, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी अपने पास। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी किस किस की, दोनों पार्टनर की, एक्स और वाई। कितना कितना, 90,000 और 80,000। अच्छा, ड्राइंग अपन ओपनिंग में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब क्लोजिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। कितना ड्राइंग है, 10,000 और 30,000 रुपये का। ठीक है, अच्छा, और देखो प्रॉफिट अपन ओपनिंग कैपिटल में से में प्लस कर दें तो क्लोजिंग में क्या हो जाएगी, माइनस। कितने का हुआ था प्रॉफिट, 60,000 रुपये का, जिसमें से 40,000 मैंने कहाँ डाल दिए थे, रिजर्व्स में। ठीक है, बचे कितने, 20,000, जिसको मैंने दो पार्टनर में बांट दिया होगा, एक्स और वाई। कितना कितना, आधा आधा, क्योंकि रेशो क्या है मेरा 1:1, कुछ नहीं बोला तो, मतलब 10,000 रुपये इसमें गए और 10,000 रुपये वाई में गए। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ये आ गया 90,000 और ये आ गया मेरा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आगे मेरी क्या आ गई है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 30 पेज नंबर 2.46। ठीक है, क्या बोलता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2।
100 पार्टनर है और वो 3:2 में प्रॉफिट को बांटते हैं। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 मतलब क्लोजिंग में, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल आर 10 लाख और 12,50,000 रिस्पेक्टिवली। बुक्स को क्लोज करने के बाद, ठीक है, उनका प्रॉफिट बचा है 10 लाख, उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचा है 10 लाख और 12,50,000 रुपये का। अच्छा, ऑन 1 मई 2018, 1 मई को एक्स हैड इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 2.5 लाख रुपये। एक्स ने 2.5 लाख रुपये की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और वाई विड्रॉ 1,25,000, वाई ने 1,25,000 रुपये की कैपिटल विड्रॉ करी है, ठीक है। अच्छा, ऑन 1 अक्टूबर 2018, एक्स विड्रॉ 5 लाख रुपीज़ फॉर हिज कैपिटल। एक्स 5 लाख रुपये लेके गया और वाई उसी समय पैसा लेके आया 6,25,000 रुपये का, ठीक है। इंट्रोड्यूस 6,25,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज़ बीन ओमिटेड। ये जो क्लोज कर दिया अपन ने अकाउंट और बैलेंस निकाल दिया 10 लाख 12,50,000, 10 लाख और 12,50,000, ये सब निकालने के बाद अपन को याद आया कि यार अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मतलब अभी तक इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एक्स ड्राइंग एंड वाई ड्राइंग वर 2.5 लाख रुपये और 1,25,000 रुपये, 2 लाख एंड 1,25,000। मतलब एक्स ने 2 लाख रुपये का ड्राइंग, 2.5 लाख रुपये का ड्राइंग करा है और वाई ने 1,25,000 रुपये का ड्राइंग करा है, जो इसमें से माइनस हो चुका होगा, ऑलरेडी ओपनिंग में माइनस हो चुका होगा और ये क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो ये प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपये का, इसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने माइनस नहीं करा है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ कैपिटल आर फिक्स और कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है दोनों ही केस में, जब कैपिटल फिक्स है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। चलो, तो अपन पहला केस लेते हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक है। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तब एक बार हम काम करते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं, फिर अपन उसमें अमाउंट पुट कर देंगे, ठीक है। दो जने हैं, कौन कौन, एक्स और वाई। अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करते हैं अपन, पहले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या क्या है, एक्स और वाई की 10 लाख और 12,50,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, इसमें अपन क्या कर देंगे, ऐड। ड्राइंग ओपनिंग में से माइनस होती है विड्रॉ, ठीक है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में अपने पास कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीज़ें आती है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, परमानेंट विड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। याद है ना फॉर्मेट, अभी बताया था वो, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे अकाउंट बना, ठीक है। तो यहाँ लिखते थे अपन बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय एडिशनल कैपिटल, इधर 2 में लिखते थे अपन 2 विड्रॉ और 2 क्लोजिंग बैलेंस। सिर्फ 4 चीज़ें आती है, तो इन 4 चीज़ें का एडिशन भी अपन को यहाँ पर करना है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो ऐड करेंगे क्या, विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, क्यों, क्योंकि विड्रॉ ओपनिंग में से माइनस होता है, इसलिए क्लोजिंग में क्या हो जाएगा, ऐड। और यहाँ पर क्या जाएगा, लेस, क्या कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं और करते जाते हैं इसको। 1 मई को एक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल कैपिटल 2.5 लाख रुपए की। एक्स 2.5 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। और वाई विड्रॉ कर रहा है 1,25,000 रुपये, यहाँ माइनस कर दूँ 1,25,000, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी प्लस,
प्लस कर दूंगा 1,25,000 रुपये। अच्छा, फिर अगली डेट है 1 अक्टूबर, जहाँ पर एक्स विड्रॉ कर रहा है 5 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वाई ड्राइंग कर वाई इंट्रोड्यूस कर रहा है 6,25,000 रुपये, तो यहाँ माइनस कर दो 6,25,000 रुपये, ठीक है। तो ये मेरे पास बैलेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 लाख, ठीक है। ये हो गया मेरा 13,75,000, 13,75,000 में से 6,25 गए तो मेरा बचा 7.5 लाख रुपए, ठीक है। और 15 लाख में से 2.5 लाख गए तो ये लगा 12,50,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, याद रखने के लिए मैं आपकी डेट लिख देता हूँ, 2.5 लाख रुपये की, ये वाला हुआ था मेरा 1 मई को, ठीक है। और ये 1,25 भी हुआ था मेरा 1 मई को, ठीक है। और ये 5 लाख और 6,25,000 ये मेरा हुआ था 1 अक्टूबर को, ये भी हुआ था मेरा 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट में बना के देखूँ तो कैसा रहेगा, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी के लिए बता रहा हूँ, बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैं आपको पूरा वापस उल्टा करके दिखा रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल कितनी, 12,50,000 और 7,50,000, ठीक है। अच्छा, अब आई 1 मई की बारी। 1 मई को क्या हुआ, देखो 1 मई को एडिशनल कैपिटल लेके आया कौन, एक्स, एडिशनल कैपिटल, और एक ने विड्रॉ करा, ठीक है। तो एडिशन कौन के लेके आया, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख रुपए की एक्स लेके आया है, ठीक है। और ये भाई अपना विड्रॉ करके गया है 1,25,000 रुपये, कितना बचा ये ऐड हुआ, ये हो गया मेरा 15 लाख रुपए, और ये मेरा यहाँ पे माइनस हो गया, कितना हो गया ये 6,25,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, फिर ये कब का बैलेंस हो गया, 1 मई का, ये 1 मई का बैलेंस हो गया, ये 1 अप्रैल का था, ठीक है। अब मेरी बारी आती है कब, 1 अक्टूबर, जब एडिशन भी हुआ है और विड्रॉ भी हुआ है, ठीक है। 1 अक्टूबर को एडिशन हुआ है 6,25,000 रुपये का, कौन लेके आया, वाइल, 6,25,000 रुपये का, और विड्रॉ करा है 5 लाख रुपए का एक्स ने, तो 5 लाख रुपए यहाँ माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा 1 अक्टूबर को बैलेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 लाख रुपए, सॉरी तो गलती हो गई, 1 अक्टूबर को, अच्छा 1 अक्टूबर को विड्रॉ हुआ है, ठीक है, 5 लाख रुपए का, और 6,25,000 का एडिशन हुआ है, तो ये मेरा बैलेंस हो गया 10 लाख रुपए का, ठीक है। और 6,25,000 का और 6,25,000 कितना हो गया, 12,50,000 रुपये, तो ये मेरा क्या गया क्लोजिंग कैपिटल। ये वैसे अभी फ़िलहाल बैलेंस कब का है, 1 अक्टूबर तक का, और ये कब तक चला होगा, 31 मार्च तक, क्लोजिंग तक चला होगा। तो देखो मैच हुआ ना मेरा क्लोजिंग बैलेंस, 10 लाख और 12,50,000, और इधर 10 लाख और 12,50,000, ठीक है। अच्छा, मतलब इसको मैं शॉर्ट में समझूँ तो ये बैलेंस मेरा चला, ये अमाउंट मेरा चला 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक ना, मतलब पूरा अप्रैल मेरा बैलेंस यही चला, 1 से लगाकर 30 तक ये वाला बैलेंस चला, फिर मई से लगाकर 30 सितंबर तक ये वाला बैलेंस चला मेरा, 1 मई से 30 सितंबर, यानी कितना महीना हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ हो गया, 5 मंथ, ठीक है। ये हुआ मेरा 1 मंथ, और उसके बाद अक्टूबर से लगाकर क्लोजिंग मतलब 31 मार्च तक, कितना, अक्टूबर से मार्च यानी कि 6 मंथ,
मेरा बैलेंस ये चला, मतलब 1 महीना ये, 3 महीना, 5 महीना ये और 6 महीना, टोटल 12 महीने हो गए। ठीक है, तो अब मैं इंटरेस्ट भी इनको इसी के अकॉर्डिंग दूंगा। कैसे कैलकुलेट करूँगा इंटरेस्ट, देखो इधर एक्स का अगर मैं देखूँ तो एक्स का कैसे निकालेंगे, 12,50,000 पर 1 महीने का इंटरेस्ट देना है। अच्छा, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है ये भी देख लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो 6% कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। ठीक है, अच्छा प्लस करूँगा यहाँ पे मैं 15 लाख पे मुझे देना है 6% इंटरेस्ट, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। ठीक है, और फिर 10 लाख में मुझे देना है कितना, 6%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, देख लो एक बार। $6250 प्लस 73,750, ये किसकी आएगी, मेरी एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही अपन निकाल लेंगे वाई की। ठीक है, ये आप उतार लो, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा रहा हूँ वाई की निकालने के लिए। वाई की कैसे निकालेंगे, 7.5 लाख पर 1 महीने के लिए, एक बटे 12। ठीक है, प्लस ऐसे ही 6,25,000 पर 5 महीने के लिए, 6% 5 महीने के लिए। ठीक है, और 12,50,000 पर 6% 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप देख लो, आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। $3,750 प्लस ठीक है, ये मेरा आ गया वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। ये मैंने कब आया, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब अपन देखेंगे कैपिटल आर, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस सिर्फ 2 ही चीज़ों का है। एक कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग का एडजस्टमेंट भी हो चुका होगा। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट बटा है उसका एडजस्टमेंट भी इसमें हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने ड्राइंग और प्रॉफिट दोनों को नहीं लिया क्योंकि वो दोनों करंट अकाउंट में जाते हैं। किसमें, जब व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होती है तो ड्राइंग अगर कुछ करा है तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, और प्रॉफिट भी बांटा है तो वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट अभी नहीं करा है। लेकिन अब अगर अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेते हैं तो अपन उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। देखो व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ठीक है, शुरुआत करते हैं। अपने पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, एक्स और वाई की। कितनी कितनी क्लोजिंग कैपिटल, एक्स की दे रखी है 10 लाख रुपीज़ और वाई की दे रखी है 12,50,000 रुपीज़।
ठीक है। अच्छा, इसमें अपन ऐड क्या करेंगे, फॉर्मेट देख लेते पहले तो, विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग भी ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसमें कैपिटल अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट हुआ होगा, तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। लेस क्या करना है मुझे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। और एक और चीज़ लेस करनी है, वो क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। जो प्रॉफिट मैंने इस साल डिस्ट्रीब्यूट किया वो ओपनिंग में ऐड हुआ होगा, इसलिए क्लोजिंग में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं विड्रॉ कितनी थी। लास्ट क्वेश्चन अपन ने लास्ट टाइम जब अभी करा था उसमें कितना था अपने पास, था विड्रॉ था 5 लाख रुपए का एक्स का, और ये था 1,25,000 रुपये का, किसका, वाई का, ठीक है। और एडिशनल कितना था, एडिशन था अपने पास, एक्स का था 2.5 लाख रुपये, वाई का था 6,25,000, ठीक है। अपन डेट डाल देते वापिस से, क्या रेट है, 1 मई को 2.5 लाख और 1,25,000, ये था 1 मई का, ठीक है। और ये भी था 1 मई का, ये था अपना 1 अक्टूबर के लिए, और ये भी था अपना 1 अक्टूबर के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, 2.5 लाख और 1,25,000 रुपये की, 1,25,000 रुपये, ठीक है। ये अपन को माइनस करना है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट कितना है इस साल का, 5 लाख रुपए का, ठीक है। और उनका रेशो कितना है, 3:2, तो 5 लाख को 3:2 में बांट दो, कितना आएगा, इसका आएगा 3 लाख रुपए, और एक का आएगा 2 लाख रुपए। एक्स का आ गया 3 लाख रुपए, वाई का आ गया 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल, ये मेरा जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कब बांटते हैं अपन, 31 मार्च को, ठीक है। जोड़ लो कितना आ रहा, एक है 17,50,000 में से 5.5 लाख गए, ये बचा 5.5 लाख रुपये, 12 लाख रुपए, ऐसे इसको जोड़ो, 12.5 प्लस 1,25,000 और 1,25,000, 2.5 लाख, 2.5 और ये आ गया 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 में से 6, 25 और 2 लाख गए, 8, 25, 15 में से 6,75,000 रुपये, ये मेरी क्या गई ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, वैसे लास्ट टाइम जैसे स्टेटमेंट बनाया था, एक बार फिर समझने के लिए वो स्टेटमेंट बना लेते ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आई कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ ताकि इधर जगह बच जाए, एक्स और वाई। ओपनिंग कैपिटल क्या है मेरे पास, 12 लाख और 6,75,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब कहानी आएगी 1 मई की, एडिशन कितना हुआ और विड्रॉ कितना हुआ, ठीक है। 1 मई को, मई में एडिशन हुआ है 2,50,000 रुपये का, ठीक है। और विड्रॉ हुआ है 1,25,000 रुपये का, कितना बचा ये हो गया 14,50,000 रुपये, ठीक है। और ये कितना हो गया अपना 5,50,000 रुपये, ठीक है। अब आई 1 अक्टूबर की बारी, फिर एडिशन हुआ है और विड्रॉ हुआ है, ठीक है। 1 अक्टूबर को एडिशन हुआ है मेरा 6,25,000 रुपये का वाई में, ठीक है। और विड्रॉ कितना हुआ है 5 लाख रुपये का एक्स में, तो ये कितना बचा 14,50,000 में से 5 लाख है तो 9,50,000, और इसको ऐड करो 11,75,000 रुपये, ठीक है। ये कब के बचा मेरे पास अक्टूबर में, डेट लिख देता हूँ वापस, ये मेरा चला होगा 1 मंथ, ये मेरा 5 मंथ और ये मेरा 6 मंथ, ठीक है। और 31 मार्च को
इसमें एडिशन हुआ होगा काय का, एक तो ड्राइंग माइनस हुई होगी और एक प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, ठीक है। ये दोनों ही माइनस करने पर जो भी आया वो भी 31 मार्च का ही बैलेंस रहेगा, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि एक दिन का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करता, ये तो क्लोजिंग में एडजस्टमेंट हुआ है। मतलब मेरे को तो 6 पूरा 12 साल यही पैसा चला है, 6 महीने लास्ट में ये चला है, ठीक है। सही से लिख देता हूँ, ये मेरा 5 मंथ चला है और ये मेरा 6 मंथ चला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देख लो, एक्स का कितना आएगा। एक्स के केस में 12 लाख पर 6% कितने महीने तक, 1 महीने तक, प्लस 14 लाख, 12 लाख पर 1 महीने का इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अब 14,50,000 पर 5%, 5 महीने के लिए 14,50,000 पर 6% 5 महीने के लिए, ठीक है। और उसके बाद 9,50,000 पर 6 महीने तक का, 9,50,000 पर 6% 6 महीने के लिए। कर लो कैलकुलेट कितना हो रहा है, 12 लाख का 6% 12 महीने के लिए आया 6,000 रुपये, प्लस 6% 5 महीने के लिए 36,250, प्लस 9,50,000 का 6% आधे साल के लिए 28,500। टोटल कितना हो रहा है, 36,250 प्लस 6,000, 70,750। ये मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही वाई के कैपिटल पे निकाल लो, कितना आएगा, 6,75,000 पर 1 महीने के लिए, एक महीने के लिए, ठीक है। 5,50,000 पर 5 महीने के लिए, 6% 5 महीने के लिए, ठीक है, प्लस 11,75,000 पर 6% 6 महीने के लिए। तो आंसर कितना आएगा देख लो एक बार, 6,75,000 6% 1 महीने के लिए 3,375, प्लस 5,50,000 6% 5 महीने के लिए 13,750, ठीक है। और 11,75,000 6% आधे साल के लिए 33,250, कितना आ रहा है, 33,750 प्लस 13,750 प्लस 33,250, मेरा आ रहा है 52,375, 52,375। ये मेरी वाई पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, ठीक है। तो दोनों ही मेथड में अपन ने सीखी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। इसमें ड्राइंग और प्रॉफिट का एडिशन अपन ने लास्ट में करा है। ड्राइंग और प्रॉफिट का का काम सिर्फ अपन को कहाँ पर है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। उसके बाद फिर अपन इसको साइड में रख देंगे और बचे हुए अपने ओपनिंग, एडिशन और विड्रॉ पर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में।